आज का शुभ पंचांग आश्विन मासे शुक्ल पक्ष चतुर्दशी बुधवार विक्रम संवत 2081 तदनुसार 16 अक्टूबर 2024। आज चतुर्दशी रात्रि को लगभग 9 बजे तक की है, तत्पश्चात पूर्णिमा। आज का विशेष दिन पंचक जारी, कोजागर पूजा, शरद पूर्णिमा, रवि योग, भद्रा, गंडबुल, विश्व खाद्य दिवस। सूर्य राशि कन्या, चंद्र राशि मीन, दिशा शूल उत्तर, अग्निवास पृथ्वी, नक्षत्र उत्तर भाद्रपद, ब्रह्म मुहूर्त 4:55 से 5:45। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त आज नहीं है। भद्रा रात्रि को 8:40 से लेकर अगले दिन सुबह 6:36 तक रहेगी। कोजागर पूजा माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए मनाया जाने वाला यह त्योहार है। यह त्योहार आश्विन महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसे कोजागरी पूजा या शरद पूर्णिमा भी कहा जाता है, जो आज है। 17 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती, मीरा जयंती, तुला संक्रांति, आश्विन पूर्णिमा, अन्नवाधान। 18 अक्टूबर को इष्टि, 20 अक्टूबर को करवा चौथ, वक्रतुंड संकटी चतुर्थी व्रत, 24 अक्टूबर को अहोई अष्टमी व्रत, राधा कुंड स्नान, 28 अक्टूबर को गोवत्स द्वादशी, रमा एकादशी, 29 अक्टूबर को धनतेरस प्रदोष व्रत, 30 अक्टूबर को काली चौदस रूप चौदस, 31 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी, दीपावली 31 अक्टूबर की है। 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा, 3 नवंबर को भाई दूज। बोलिए गंगा मैया की जय। जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, वह पंचांग सुनाता हूँ। आज का पंचांग हम आपको सुना दिया है। आज की कथा जो है तत्वार्थ रामायण में, कल हमने आपको सुनाई थी सीता जी की खोज। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं हनुमान जी की कुदान। श्री हनुमान जी ने अपने साथी बंदरों से कहा, तुम सब यहीं विराजे रहो। राम जी का बाण जिस वेग से दौड़ता है उसी वेग से वे दौड़ता हुआ लंका जाता हूं। अब तुम सब मुझे देखो, मैं सीता माँ की दर्शन करके कार्य परिपूर्ण करके जल्दी वापस आता हूँ। वानरों का आशीर्वाद प्राप्त कर श्री हनुमान जी पास के महेंद्र पर्वत के ऊपर चढ़े। वहां उन्होंने श्री रघुनाथ जी का खूब स्मरण किया। बार बार रघुबीर समारी, तार के पवन तने बलहारी। जय गिर चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिस पर्वत के ऊपर वो खड़े होकर कुदान मार रहे थे, तब उन्होंने इतना जोर लगाया कि वो पर्वत समुद्र में धस गया। श्री राम जी का जप करते हुए श्री हनुमान जी तन्मय हो गए। उन्होंने अलौकिक भयंकर स्वरूप धारण किया और दोनों हाथ लंबे करके सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी ने जोर से कुदान लगाई। जिस पर्वत शिखर के ऊपर पग रखकर हनुमान जी ने कुदान लगाई, वह पर्वत पाताल में चला गया। घने वृक्ष गिर गए। देवताओं गंधर्व व्याकुल हो गए। ऋषियों को घबरा गए कि यह क्या हुआ है। हनुमान जी का वेग कोई सहन नहीं कर सकता। आकाश मार्ग से हनुमान जी महाराज के प्रयाग किया। वानर उनको दर्शन करते हुए परम आनंद हुए। श्री हनुमान जी महाराज विचार करने लगे, आज मुझे कृतार्थ होना है, आज मुझे सीता माँ का दर्शन प्राप्त होगा। श्री रामचंद्र जी ने मंगलमय नाम का जो आश्रय लेते हैं, वह संसार सागर से तर जाते हैं। जबकि यह समुद्र शुद्र है, 100 योजन विशाल समुद्र को मैं फलांग जाऊं, इसमें क्या आश्चर्य है। हनुमान जी महाराज जब समुद्र फलांग कर जाने लगे, तो देवताओं ने सुरसा को आज्ञा दी कि ये हनुमान जी जा रहे हैं, इनके लिए इनकी परीक्षा करो। ये बलवान तो है, परंतु बुद्धिमान है या नहीं। बल और बुद्धि जिसके एकत्रित होते हैं, वही समुद्र को फलांग सकता है। कितनों ही में बुद्धि तो होती है, परंतु बल का अभाव होता है। हनुमान जी में अतिशय शक्ति है और बुद्धि भी दिव्य है। शक्ति और बुद्धि दोनों का समन्वय हनुमान जी में है। हनुमान जी जैसा कोई बुद्धिमान हुआ नहीं और बलवान भी नहीं। देवताओं की आज्ञा से सुरसा हनुमान जी की परीक्षा करने के लिए आई। वह आकाश मार्ग से आकर बीच में खड़ी रही। उन्होंने हनुमान जी से कहा, हे वानर, मुझे ब्रह्मा जी का वरदान मिला हुआ है, उससे अनुसार इस मार्ग से जो जाता है उसे मैं पेट में उतार लेती हूँ, खा जाती हूँ। बहुत दिनों से मुझे भूख लगी है, तो मेरे पेट में आ जा। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा,
राम काज करि फिर मैं आवो, सीता कही सुधि प्रभु सुनाओ। तब तब बदन पैठी ही आई, सत्य कहो मोहि जान दे माई। माँ मैं वंदन करता हूँ, इस समय राम जी का कार्य करने जा रहा हूँ। इस राम सेवा को परिपूर्ण करके पीछे मैं तुम्हारे पेट में आ जाऊंगा। इस समय तुम मुझे जाने दो। सुरसा ने कहा, यह कुछ नहीं चलेगा, मुझे ब्रह्मा जी का वरदान है, वरदान मिथ्या नहीं होता। हनुमान जी ने सुरसा की अपेक्षा स्वरूप बहुत बढ़ाया, 5 योजन विशाल प्रकट स्वरूप प्रकट किया। फिर सुरसा ने 10 योजन विशाल मुख फैलाया। हनुमान जी ने बढ़ते हुए 50 योजन विशाल स्वरूप धारण कर तब सुरसा ने 100 योजन का विशाल मुख किया। तो हनुमान जी ने अति सूक्ष्म बनकर अचानक अचानक इतने वेग से सुरसा के पेट में प्रवेश किया। सुरसा जब तक मुंह बंद करे उससे पहले ही अंदर जाकर हनुमान जी बाहर निकल आए। हनुमान जी ने बुद्धि की सुरक्षा का प्रसन्न हो गई। सुरसा बोली, बेटा तू बहुत बुद्धिमान है, तू राम जी का काम कर सकेगा, तेरी जय जयकार होगी। गच्छ साध्य रामस्य कार्य बुद्धिमतांवर। संसार समुद्र को पार करता है उसे सुरसा मिलती है। संसार समुद्र पार करके सपने के किनारे लंका का पराभक्ति श्री सीता माँ है जिसके दर्शन होते हैं। ऐसे एक हनुमान जी ही है, दूसरा कोई फलांस का नहीं। हनुमान जी के पास ब्रह्मचर्य का बल है। आंखों से, कानों से, जीभ से अथवा कोई भी इंद्रियों से ब्रह्मचर्य का भंग नहीं हुआ। ब्रह्मचर्य का भंग नहीं होना चाहिए और इसके लिए ऋषि मुनियों ने अपने लिए विशेष नियम बनाया है। श्रृंगार के गीत सुनना नहीं, श्रृंगार के चित्र देखना नहीं, रसना का लाड लड़ाना नहीं। जिसे संयम रखना है वह कान से भी ब्रह्मचर्य का पालन करे। ये काम ऐसा भयंकर है कि अनेक बार ये कान में होकर अंदर घुस जाता है। श्रृंगार गीत सुने, कोई खराब शब्द सुने तो कर्ण द्वारा काम अंदर आ जाता है। कोई खराब चित्र देखे तो आंखों में होकर काम अंदर आ जाता है। हनुमान जी ने प्रत्येक इंद्रियों से ब्रह्मचर्य का निरंतर पालन किया है। इससे हनुमान जी की शक्ति दिव्य है। यही समुद्र फलांग सकते हैं, दूसरा कोई समुद्र फलांग सकता नहीं। हनुमान जी के पास राम नाम का भी बल है, ब्रह्मचर्य का बल है और राम नाम का बल। तो ये दोनों बल तो संसार समुद्र को लांघकर सीता माँ के दर्शन किए जा सकते हैं, परंतु संसार समुद्र को लांघते समय सुरसा विघ्न करती है। नए नए रस मांगे वही सुरसा, जीव नए नए रस मांगती है, जीव यही सुरसा है। भक्ति ये अलौकिक रस है, परंतु अलौकिक रस में जितनी जीव और मन फंसा हुआ होता है उससे भक्ति नहीं मिलती, प्रेम रस नहीं मिलता। लौकिक रस कड़वा होता है, प्रेम रस की मधुर होता है। साहित्य शास्त्र में 9 रस बताए गए हैं। भक्ति मार्ग में एक 10वां रस और बताया गया है, प्रेम रस। प्रेम रस सबके श्रेष्ठ रस है। इस प्रेम रस का स्वाद जिसने चखा है उसे जगत में अन्य स्वाद फीके लगते हैं। जगत के सब रस कड़वाहट से भरे हुए हैं। आरंभ में इनमें मिठास लगता है, पीछे फिर विश्वास होता है कि इनमें मिठास नहीं है। जगत के सभी रसों में कड़वाहट ही अधिक है, मिठास बहुत ही कम है। एक भक्ति रस ही ऐसा है कि जिसमें पूर्ण मिठास रहता है। प्रेम रस अति मधुर है। कितने ही लोग भक्ति के बहाने इंद्रियों का लाड लड़ाते करते हैं। भक्ति मार्ग में विलासी लोगों का संग होने से भक्ति छिन्न भिन्न होती है। तुम जितेंद्रिय बनोगे तो भक्ति कर सकोगे। भक्ति के नाम पर जीव्या पर लाड न लड़ाओ। जीव्या जो मांगती है उसको देने से शांति नहीं मिलती, जीव को समझाने से ही शांति मिलती है। आज तक जितने प्रकार के भोजन किए हैं, अलौकिक रस तो जीव को अनेक जन्मों से अनुभव करती रही है, इसको तृप्ति कहाँ मिलती है। लौकिक रस में जिसका मन फंसा हुआ है वह भक्ति कैसे कर सकता है। कितने ही लोग ऐसे होते हैं कि द्वादशी का सब कार्यक्रम एकादशी के दिन ही पक्का कर लेते हैं। आने वाले कल को क्या भोजन बनेगा, एकादशी की रात पूरी होकर द्वादशी का सूर्य उदय हो जाए उसके बाद ही उसका विचार करो। एकादशी के दिन अन्न का स्मरण न करें, उसका व्रत भंग हो जाता है।
उस समय अन्न का स्मरण भी नहीं होना चाहिए। एकादशी एक दिन अति पवित्र होता है। पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कामेंद्रियां और 11वां मन, इन 11 इंद्रियों के सतत भक्ति करने का पवित्र दिन उसे एकादशी कहते हैं। बाकी आजकल तो लोग एकादशी की जगह विषय रसों को स्थान देते हैं। ऐसी एकादशी करने से कोई फल नहीं मिलता। 11 इंद्रियों को भक्ति रस दो। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदर्शित अजर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम हरि, हरहु नाथ मम संकट भारी। इससे आगे की कथा हनुमान जी की गोदान हम आपको कल सुनाएंगे। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से। राम।